मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। लगातार हमारे सम्मानित जो दर्शक हैं वो पूछ रहे थे कि नगर निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट में जो चल रहा है उसमें क्या हुआ। तो एक्चुअली कुछ वैसी उपलब्धि नहीं हो रही थी, या यूं कहें कि कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी, जिसके चलते हम कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। क्योंकि जिन चीज़ों की जानकारी हमको थी वो ऑलरेडी हम आपके साथ साझा कर चुके थे, इसलिए अनर्गल प्रलाप करना उचित नहीं था। लेकिन आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानकारी आपको होनी चाहिए और इसी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, लंबे समय से इसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि न्यायालय कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यायालय का अपना नियम है, अपनी नियमावली है और उसी के अनुसार न्यायालय काम करता है। लेकिन आज क्या हुआ बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको पूरे ढंग से समझने की ज़रूरत है। देखिए, हुआ यूँ कि आज सुनील कुमार ने मेंशन किया कि उनकी सुनवाई की जाए। जब ये मेंशन गया तो रजिस्ट्रार महोदय जो हाई कोर्ट के हैं उन्होंने सारे चीज़ों को देखा और उन्होंने कहा कि अब यह केस सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। मतलब इसका क्या हुआ? अभी सोचेंगे जो अब केस तैयार हो गई है, इसका मतलब क्या था? देखिए, मतलब ये था कि पहले इसकी सुनवाई हो रही थी सिंगल बेंच पे, अब सुनवाई होनी है डबल बेंच पे। और डबल बेंच में भी जो चीफ जस्टिस हैं के विनोद चंद्रन साहब, उनके यहाँ होनी है। तो स्वाभाविक है कि सारे पेपर्स को दुरुस्त करना था। तो आप कहेंगे कि पेपर तो ऑलरेडी दुरुस्त था, हाईकोर्ट में मामले चल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस के यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है तो उसको पूरी तरह फुल एंड फाइनल करके भेजना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि इसमें समय लगना था। तो आप कहेंगे कि समय तो सुनील कुमार का ऑलरेडी सारे कागजात थे, बिहार सरकार के कागजात थे। जी हाँ, ये बात सही है। लेकिन इतना समय क्यों लगा, उसके पीछे जो कारण है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा, पहले सुनील कुमार के मामले के साथ हरिनारायण शर्मा और प्रोफेसर रामबली सिंह के मामले को क्लब कर दिया गया था। तो उन सारे लोगों के कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, जिनको देखना था, जिसका वेरिफिकेशन करना था, चूँकि चीफ जस्टिस के यहाँ मामला जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है उस पर ध्यान दीजिए। आपको याद होगा कि 22 जून को जस्टिस राजीव राय के कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी और उसमें विरोधी पक्ष के जो लोग थे, मतलब सुनील कुमार के जो ओपोनेंट हैं, उन लोगों ने ये मांग की थी, जिसमें कई पार्षद थे, कई डिप्टी मेयर थे, कई मेयर थे, जिन लोगों ने कहा था कि हमें इंटरवेनर बनाया जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सीधे इससे प्रभावित होने वाले हैं, तो हमको इंटरवेनर बनाया जाए। हालांकि इसका विरोध भी हुआ था और बसंत बाबू जो सुनील कुमार के तरफ से लॉयर थे, उन्होंने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को ये बताया था कि हुजूर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खंड 4 से खंड 11 तक को देखा जाए। इन सारे चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा तय कर रखी थी। जब ये नहीं हुआ तो अब इनको इंटरवेनर बनाना कहीं से उचित नहीं होगा। उस समय तो इस मामले को एक तरह से कहें कि खारिज कर दिया गया था, लेकिन ये खारिज हुआ नहीं था। बाद में राजीव राय साहब ने सारे लोगों को इंटरवेनर बनाने की स्वीकृति दे दी थी और ये सारे लोग इंटरवेनर बन गए थे। अब देखिए कि ये जो इंटरवेनर बने थे तमाम जगहों से, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, कई जगह से, लगभग 12 नगर निकाय जो हैं उनके कोई मेयर, कोई डिप्टी मेयर, कोई सदस्य, इस तरह इंटरवेनर बने थे, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी। वैसी स्थिति में इन सारे लोगों के कागजात जो निचले कोर्ट से लेकर वहाँ तक पहुँचने वाले थे, सारे कागजात को इकट्ठा करना था, सारे कागजात का वेरिफिकेशन करना था, सारे कागजात का करेक्शन करना था। तो स्वाभाविक है ये प्रक्रिया लंबी थी, जिसके चलते ये विलंब हुआ। दूसरी बात, आपको याद होगा कि इसमें जो समय अधिक लग रहा था उसके पीछे एक और कारण था
कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर अपने को पाते हुए समय को खींचने का जितना भी जुगत है वो लगा रही थी। आपको याद होगा कि 11 जुलाई को सीजे के यहाँ मेंशनिंग की गई थी और सीजे ने मेंशनिंग को अलाउ भी कर दिया था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। बाद में यह फैसला हुआ कि जो रूटीन है उसके अनुसार इसकी सुनवाई राजीव राय के कोर्ट में ही होगी। और इसी में जब राजीव राय साहब के यहाँ 9 अगस्त को सुनवाई हो रही थी तो एडवोकेट जनरल पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए डबल बेंच में। हालांकि उसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें उनके जूनियर शामिल हुआ करते थे, लेकिन तब ये बातें नहीं उठी थी और तब उन्होंने 2 सप्ताह का समय मांगा था। राजीव राय ने उसे भेज दिया था चीफ जस्टिस के यहाँ और कहा था कि या तो आप ये ऑर्डर लेके आइए कि इसकी सुनवाई डबल बेंच पे होगी, अन्यथा मैं इसकी सुनवाई करूँगा। और पुनः उसकी सुनवाई उन्होंने की थी। उसके बाद भी डबल बेंच की बातें चलती रहीं, जिसके लिए समय पे समय मांगा गया और उसमें यह विलम्ब लगातार होता रहा। जब पिछली बार चीफ जस्टिस के यहाँ सुनवाई हुई और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये डबल बेंच में इसकी सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस ने खुद अपने कोर्ट में इस केस को रखा। अब उनके साथ कौन जज होंगे दूसरे ये अभी नहीं कहा जा सकता है, यह जब मामला लिस्ट पर आएगा तब समझ में ये बातें आएंगी। लेकिन आज जो मेंशनिंग की गई थी उसके बाद रजिस्ट्रार ने जो बातें बताई उससे यह स्पष्ट है कि ये जितने भी इंटरवेनर्स थे और पक्ष विपक्ष की जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका वेरिफिकेशन हो गया है, उनका करेक्शन हो गया है और अब वो सारे कागजात सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के यहाँ जाने को तैयार है। क्योंकि चीफ जस्टिस के यहाँ जब भी जो कागजात जाता है वो फुल एंड फाइनल जाता है, उसमें फेरबदल का मामला बनता नहीं है। तो स्थिति यहाँ अब है। अब आगे क्या होगा ये भी बात है। लेकिन इसी बीच में आप देखे होंगे कि नगर विकास का एक कार्यक्रम पटना में आयोजित हुआ जिसमें तमाम तरह के विकास की बातें होनी थी और उसमें तेजस्वी यादव के साथ सुनील कुमार का फोटो आया था। चूँकि सुनील कुमार पार्षद हैं और नगर विकास का ये कार्यक्रम था जिसमें वो सक्रिय रूप से उनकी भूमिका थी। उसके बाद तमाम तरह की बातें उठने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार से मिल गए हैं, कुछ लोगों ने तमाम तरह की बातें की। जब ये बातें हमारे पास आई तो हमने भी सुनील कुमार से ये प्रश्न पूछे। तो स्पष्ट है कि चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिलता रहा हूँ और उनके बारे में मेरी समझ जो बनी है उससे यही लगता है कि वो ऑडिट है। लेकिन जब मैंने इस बारे में सुनील कुमार से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए वो कार्यक्रम था और अगर तेजस्वी यादव के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है तो उससे यह केस में कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि वो जीते हुए पार्षद हैं और तब वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगली बार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे यह जनता के हाथ में है, लेकिन उन्होंने यह लड़ाई लड़ी है। और किसके लिए लड़ी है? पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए। वही पिछली जाति का आरक्षण जो जातीय जनगणना के आधार पर नीतीश कुमार अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बिहार जातीय जनगणना कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और उसमें जो बातें सामने आई हैं उससे स्पष्ट है कि एक जगह सरकार जातीय जनगणना कराकर ओबीसी को या अन्य पिछड़ी जातियों को उनके संख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी देने की बात करती है, जबकि दूसरी जगह आप ये देख रहे हैं कि सुनील कुमार स्वयं ओबीसी के आरक्षण के मांग को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका अपोज, इसका प्रतिकार कर रही है बिहार सरकार। तो ये 2 तरह का चेहरा सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि सुनील कुमार से जो मेरी बातें हुई हैं वो पूरी तरह अडिग होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने ही आज मेंशन किया था। अब आगे क्या होगा यह भी समझिए। अब सुनील कुमार कल फिर एक बार चीफ जस्टिस के यहाँ मेंशनिंग करेंगे। मेंशनिंग इस बात का कि हुजूर अब सारे कागजात तैयार हो चुके हैं, अब इसकी सुनवाई की जानी चाहिए। चूँकि
सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा दिया था वो तो बीत ही गया, उसके अलावे लंबा समय बीतता जा रहा है और हमको न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चूँकि ये जो जीते हुए पार्षद हैं, इनका टेन्योर, इनका जो कार्यकाल है वो सीमित होता है, इसलिए इसकी सुनवाई जल्दी करके इस पर फैसला देना चाहिए। तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कल सुनील कुमार चीफ जस्टिस के यहाँ मेंशनिंग करेंगे और जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, इस पे दावा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन संभावना ये है कि इसी सप्ताह निश्चित रूप से कोई ना कोई डेट मिलेगा और ये मामला लिस्ट पर आएगा। चीफ जस्टिस का मामला है, तो जिस दिन ये लिस्ट पर आएगा, ये मानी हुई बात है कि चीफ जस्टिस जब सुनवाई करते हैं तो लगातार सुनवाई करके इस मामले का जो न्याय होता है वो देते हैं। उस स्थिति में जिस दिन ये लिस्ट पर आएगा उससे 2 या 3 सुनवाई हो सकती है और उसके बाद इसका फैसला आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो लंबी प्रक्रिया चल रही थी और लोग इंतजार कर रहे थे और विलंब के चलते जो तमाम तरह की बातें उठ रही थी, कभी न्यायालय पर, कभी सुनील कुमार पर, कभी सरकार पर, इन सारे पर निश्चित रूप से विराम लग जाएगा। तो अब देखते हैं कि कल सुनील कुमार जब मेंशन करते हैं उसके बाद क्या मामला सामने आता है। कल फिर जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। एक निवेदन कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक पहुंच सके। तो अगर आपके मन में कोई मत हो, कोई टिप्पणी हो, कुछ कहना चाहते हो तो निश्चित हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए, जिसके आधार पर फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।